आपको लिए चलते हैं इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, मुख्तलिफ जलसे और धरनों से धांधली के बारे में ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे पाकिस्तानियों को सच लगने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे 2013 के इलेक्शन में वाकया ही कोई रिगिंग हुई है। नून लीग ने उस वक़्त कोशिश की कि वो इल्ज़ामात का जवाब की बजाय काम करें, क्योंकि हम तो मुंतखब होकर आए थे बिजली पूरी करने के लिए, दहशतगर्दी कम करने के लिए, रोज़गार पैदा करने के लिए, मगर हमें आते ही इल्ज़ामात का सामना हुआ। वो इल्ज़ामात जब अदालत में आए, इसी तरह हेयरिंग हुई और फिर उन इल्ज़ामात का पता चला कि वो झूठ का पलंदा थे। मगर उससे नुकसान क्या हुआ? चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल हुआ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी सियासतदान ने सिविल नाफरमानी का नारा लगाया, हुंडी का रास्ता दिखाया, सीपैक को लेट किया और अब फिर एक दफ़ा जब हमारे प्रोजेक्ट्स, आज बिजली की लोड शेडिंग 22 घंटे की बजाय 2 घंटे की, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी 80% कमी आई, आज सीपैक अमली तौर पर बन रहा है। जब ये तमाम चीज़ें अपने पाया तकमील को मंसूबे पहुंचने जा रहे हैं, खान साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम का भी जो मौजूदा हेयरिंग है, जैसे जैसे दिन, जितने दिन हेयरिंग चल रही है, इल्ज़ामात साफ होते जा रहे हैं, खान साहब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया गया फ्लैटों की मलकियत 1990 की शरीफ फैमिली की है, मगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत ना दिया। मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं। कोई आकल और बालिग एक शादीशुदा खातून, एक टैक्स गुजार खातून को कभी भी अपने वालिद की डिपेंडेंट नहीं कह सकता। सिर्फ मियां नवाज शरीफ का इस केस से तल्लक जोड़ने के लिए मरियम नवाज से सियासी खौफजदा होने की वजह से उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घसीटा गया। खान साहब, अभी तो वो सियासी मैदान में उतरी नहीं है मरियम नवाज, और आपकी टांगें कांप रही हैं। जब वो सियासी मैदान में उतरेंगी तो आपका क्या बनेगा? आप सिर्फ उनकी सियासत में एंट्री रोकने के लिए आपने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया। आज हम मरियम नवाज साहब के वकील के दलाइल के बाद अदालत में बैठे हुए लोग, और इंशाअल्लाह ताला अदालत वो तमाम इल्ज़ामात जो उन पर सिर्फ झूठ की बुनियाद पर, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर, उनसे सियासी खौफ की बुनियाद पर लगाए गए, वो बारी बारी धुलते जा रहे हैं। और आप खान साहब, 5 साल बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो आप क्या बताएंगे कौम को कि 1 दर्जन धरना किए, कई दर्जन झूठे इल्ज़ाम लगाए और कोई काम नहीं किया? खान साहब, कोई काम करें। नवाज शरीफ के काम ही की वजह से वो तीसरी दफ़ा और 2018 में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले, हम सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी फैमिली पर लगने वाले इल्ज़ामात पे ना सिर्फ अपना आईनी इस्तेकाक छोड़ा, अपनी फैमिली का आईनी इस्तेकाक और इस्तिस्ना ना मांगा। अपनी 3 नस्लों से, अपने मरहूम वालिद से लेकर अपनी बेटी तक को, उन्होंने अपनी 3 नस्लों को कोर्ट के सामने सरनिगू किया। हम चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए।
वो वजीर आजम जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए। इल्ज़ाम झूठे हैं या इल्ज़ाम सच्चे हैं, और अगर इल्ज़ाम झूठे हैं जो कि साबित हो रहा है तो फिर झूठ बोलने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर दूसरों की इज्जत को पामाल करके तमाशा बनाने वालों का भी ये वतीरा रुकना चाहिए। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले पर सुप्रीम कोर्ट को इस दफ़ा कार्रवाई का हुक्म देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ की रवायत ख़त्म होनी चाहिए। इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, और पिछले धांधली के केस में भी ये झूठे साबित हुए, मगर इनके मुंह पर कोई शर्म नहीं आई। अब फिर ये झूठे साबित होने जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि वो सिर्फ केस का फैसला न करें, बल्कि झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले पर भी कार्रवाई का हुक्म दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ख़वातीन, माओ, बेटियों, बहनों की, बीवियों का एहतराम किया जाता है। माओ बहनों को, बेटियों को सियासत के अंदर घसीटा नहीं जाता। इमरान खान साहब वेस्टर्न माहौल में जमे पले रहे हैं। वो ख़वातीन को भी उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से वो अपनी जवानी में देखते थे, और वो माओ बहनों का लिहाज तो लगता ये है कि जानते भी नहीं। उनको मरियम नवाज शरीफ से इस हद तक खौफ, और अपनी बेटी जो बेनामी औलाद है उसको आज तक उन्होंने ना एक्सेप्ट किया है, ना करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को सिवाय बदतमीज़ी के, सिवाय लोगों की पगड़ियाँ उछालने के, और अब औरतों की भी हुर्मत करने के सिवा कुछ नहीं सिखाया। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहूँगा कि कुछ होश के नाखून लें, सबूत से बात करें, और औरतों और ख़वातीन का लिहाज और एहतराम करें। मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो अपनी सियासत को सराइकी बेल्ट पे और सराइकी कार्ड पर खेलना चाहते थे, अब तो सराइकी बेल्ट भी तरक्याती मंसूबों के मज़े लूट रही है। वहाँ पे भी मेट्रो बस का इफ्तिताह हो गया है, और पूरी सराइकी बेल्ट इकट्ठे होके मियाँ नवाज शरीफ साहब के संग है, और अगली 2018 के अंदर भी सराइकी बेल्ट के अंदर उसी तरह कामयाबी होगी जिस तरह 2013 में थी। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 80% कमी आई है, तरक्की की राह पर हम गामजन हैं, और इमरान खान सिर्फ इल्जाम तराशियां ही कर रहे हैं।